हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसी के साथ साथ जो टॉपिक है जो चल रहा है हमारा टॉपिक वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। इसी में निकल के आता है सब टॉपिक जिसका नाम है रिवाइवल। अगर हम रिवाइवल की बात करते हैं तो रिवाइवल मतलब क्या होता है? रिवाइवल मतलब होता है रीबर्थ, फिर से अपने आप को स्टैंड करने के ऊपर बात करेंगे कि जो रशिया है इसके साथ जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो यूएसएसआर के फेवर में थी और इसके साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने आप को फिर से रिवाइवल किया, फिर से इन्होंने अपने आप को स्टैंड किया, खड़ा किया। क्यों किया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में पड़ गए थे और मैंने आपको बताया था कि शॉक थेरेपी के चक्कर में इनकी जो इकॉनमी थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? अपने आप को फिर से स्टैंड करके दिखाया। आज हम यही बात करेंगे कि इन्होंने कैसे अपने आप को स्टैंड करना शुरू किया। तो सबसे फर्स्ट इसमें निकल के आता है, इसमें क्या आता है? रशिया की बात करें तो ये रहा रशिया। तो रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000। अब रशिया ने अपने आप को फिर से रिवाइव करना कब शुरू किया? अपनी इकॉनमी को रिवाइव करना कब शुरू किया? 2000 ईयर में। मतलब कि जब 2000 ईयर चल रहा था, मतलब कि 2000 जब सन चल रहा था, ईयर चल रहा था, उस टाइम पर इन्होंने क्या किया? मेन अपने आप को रिवाइविंग करना शुरू किया, फिर से अपने आप को खड़ा करना शुरू किया 10 ईयर आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जो रशिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 1990 में अगर हम बात करें तो रशिया एक न्यू कंट्री बन के सामने आया था और उसके 10 साल के बाद इसने अपने आप को क्या किया? रिवाइविंग करना शुरू किया, मतलब फिर से अपने को स्टैंड करना शुरू किया। किसने किया? रशिया ने। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना इकोनॉमिक इन्होंने क्या किया? क्राइसिस को फेस किया। वरना तभी तो 10 साल के बाद इसने क्या किया? अपने आप को फिर से स्टैंडिंग करना शुरू किया। तो यही फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट यही कहता है रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000 ईयर। मतलब कि 2000 में इसने क्या किया? अपने आप को मेन स्टैंड करना शुरू किया। और इसी के साथ साथ कब स्टैंड किया? मतलब आफ्टर 10 ईयर इंडिपेंडेंस, कि 10 साल के बाद इंडिपेंडेंस के इसने अपने आप को फिर से क्या किया? रिवाइविंग किया। इसके बाद अगला क्या आता है? अब इसने अपने आप को स्टैंडिंग करना तो शुरू किया, तो उसके पीछे रीज़न क्या था? इसने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से ये अपने आप को फिर से क्या कर पाया? खड़ा कर पाया। तो इसका मेन रीज़न क्या था? एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन्होंने क्या किया? एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब होता है बेटा भेजना। इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं? ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। फॉर द एग्जांपल्स लाइक एयर, वाटर। तो ये क्या हो गए? रिसोर्सेज हो गए। तो सेम एज इट इज़ यही कहते हैं। तो रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। लेकिन ये कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर देती है। तो इन्होंने क्या किया? ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स, इन सभी का क्या किया? एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और एक्सपोर्ट करने से जो इनको पैसा आया, मनी आया, तो उससे इन्होंने क्या किया? अपनी इकोनॉमी को फिर से क्या किया? बूस्टअप किया, स्टैंड करना शुरू कर दिया। तो अब हमें पता चलेगा कि रशिया ने अपने आप को जो स्टैंड किया उसका मेन रीज़न क्या था? इसने एक्सपोर्ट की, वो भी क्या? अपने नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। इसी से उन्होंने क्या किया? अपनी इकोनॉमी को फिर से स्टैंड अप किया। अगली बात करते हैं। अगला मेन नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें निकल के आता है अजरबैजान की बात करें, इसके साथ साथ मेन कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और उसके साथ साथ उज्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? वो जो प्रोड्यूस करते हैं, चीज़ों को उत्पादन करते हैं। तो मेन अगर हम बात करें तो अजरबैजान हो गया, ये रहा। इसके साथ साथ रशिया यहाँ पर है और कजाकिस्तान हो गया और फिर इसके साथ साथ तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये रहा। और तुर्कमेनिस्तान के साथ साथ और इसमें आ जाता है उज्बेकिस्तान। तो इन कंट्रीज़ ने क्या किया? ये कंट्रीज़ बन गई भाई ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स बन गई। दैट मीन्स इन्होंने क्या किया? ऑयल और गैस को प्रोड्यूस करना शुरू किया और प्रोड्यूस करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया? उनको एक्सपोर्ट करना शुरू किया। अब भाई एक्सपोर्ट कहाँ पे किया? जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, मतलब कि यहाँ की है, उन पे इन्होंने क्या किया? अपनी
ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इसके साथ सेंट्रल एशिया की बात करें तो साउथ एशिया की बात करें तो वहाँ पे भी इन्होंने अपने प्रोडक्ट को क्या किया, मेन एक्सपोर्ट करना शुरू किया और इन्होंने उससे क्या कमाई, वेल्थ कमाई, पैसा कमाया। अगर हम इन कंट्रीज़ की अगर शॉर्ट की बात करें तो इसको आप याद कर सकते हो तुर्क। तुर्क से T4 क्या हो गया, तुर्कमेनिस्तान, A4 हो गया अजरबैजान, R4 हो गया रशिया, U4 उज्बेकिस्तान और K4 कजाकिस्तान। ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। तारुक से करके आप इसको याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो थी ऑयल और गैस के प्रोड्यूसर्स थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें निकल के आता है अदर कंट्रीज हैव गेन बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज फॉर विच दे गेट रेंट। अब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। इसमें क्या था, मान लो इन्होंने उस चीज़ को प्रोड्यूस तो किया, किस चीज़ को प्रोड्यूस किया, ऑयल गैस। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने अगर हम एयरवेज से भेजो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, पाइपलाइंस बनाना शुरू किया। आपको पता होगा न्यू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट निकल के आया है, पाइपलाइन, जिसमें हम मेन सॉलिड चीज़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड करके उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ इन्होंने गैस को और इसके साथ साथ ऑयल को, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या बनाई, पाइपलाइंस बिछानी शुरू कर दी। और पाइपलाइन बिछाई, मान लीजिए ये रही पाइपलाइंस बिछा दी। अब जिन कंट्रीज़ में मान लो रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो उन्होंने भी पैसा कमाया। भाई उन्होंने कैसे पैसा कमाया, भाई जब तुम्हारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो इन कंट्रीज़ ने पैसा कैसे कमाया, तो इन्होंने कमाया भाई किराए का पैसा। मतलब कि इन्होंने कहा ठीक है भाई हमारी कंट्रीज से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बड़ी पाइपलाइन कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने कहा ले जाओ, लेकिन हमें क्या चाहिए, उस चीज़ का चाहिए भाई रेंट, किराया। क्यों, क्योंकि आप हमारी ज़मीन को यूज़ कर रहे हो। तो सेम एज इट इज़ इसमें यही कहता है अदर कंट्रीज़ ने भी पैसा कमाया। और मेन किसके थ्रू कमाया, इन्होंने भाई कहा कि भाई कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ऑयल की पाइपलाइन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्होंने भी क्या किया, पैसा कमाया। और ये तो मेन इनका पहला रीज़न था जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अपने आप को फिर से रिवाइव करना शुरू किया। और भी इन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चर हैज़ रीस्टार्टेड, इन्होंने क्या किया, चीज़ों को फिर से बनाना शुरू कर दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हुई, मेन रिवाइवल में काउंट होती हैं। तो अगर हम बात करें तो रिवाइवल, अगर हम बात करते हैं तो रशिया या अदर कंट्रीज़ का रिवाइवल, या यूएसएसआर के जो पोस्ट कम्युनिस्ट जो रीजन्स थे, कंट्रीज़ थे, उनका रिवाइवल कैसे हुआ, तो इसका मेन आपको बताना है। सबसे पहले रशिया की बात करते हैं तो रशिया ने 2000 ईयर में क्या किया, अपने आप को फिर से रिवाइव करना शुरू किया, और वो भी कब, इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद। इसका मेन रीज़न क्या था, क्यों, कैसे ये रिवाइव कर पाया, कैसे अपने आप को स्टैंड कर पाया। सिंपल, इसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, वो भी किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को। कौन कौन से, लाइक ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स। इसके साथ साथ अदर कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें आ जाता है तारुक। तारुक फिर T4 तुर्कमेनिस्तान, A4 अजरबैजान, R4 रशिया, U4 उज्बेकिस्तान और K4 कजाकिस्तान। तो इन कंट्रीज़ ने भी क्या किया, ये कंट्रीज़ बन गई ऑयल और गैस के प्रोड्यूसर बन गए। अदर कंट्रीज़ की बात करें यहाँ की, तो अदर कंट्रीज़ ने क्या किया, मेन पैसा कमाया। किसके थ्रू पैसा कमाया, इन्होंने अपनी टेरिटरीज़ में क्या बनाने दी, पाइपलाइंस बनाने दी, वो भी किसकी, ऑयल की या गैस की, और उससे इन्होंने क्या कमाया, रेंट कमाया। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है चीज़ों को बनाना। जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में क्या कर देते हैं, किसी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। फॉर द एग्जाम्पल, मैंने कॉटन से क्या बना दी, एक टी शर्ट बना दी, तो ये क्या कहलाया, मैन्युफैक्चरिंग। तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना भी, चीज़ों को बनाना भी क्या किया, शुरू कर दिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।